अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ सबसे पहले है वो है डेफिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड containing C double bond single bond OH are called carboxylic acids. Carboxylic acid contain two functional group. One is called carbonyl functional group and other is called hydroxyl functional group. अब कार्बोनाइल में आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था जो कि क्या आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पहले क्लासिफिकेशन की गई है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेटिक एंड अरोमेटिक रिंग। एलिफेटिक में क्या है कि एलिफेटिक में आर ग्रुप अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ, और आर ग्रुप क्या हो सकता है? अल्काइल ग्रुप है जो कि क्या हो सकता है CH3। मिथाइल ग्रुप हो सकता है C2H5। इथाइल, ये पहला क्या था मिथाइल, दूसरा क्या है इथाइल, नेक्स्ट क्या होगा प्रोपाइल, इस तरह से ब्यूटाइल ETC। और अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच। अब अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो उसको बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हैं तो वो कहलाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर चार हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि मोनो में क्या है कि हमारे पास ये है अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और मोनो की एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। अब अगर हम डाई की बात करते हैं तो वो है फिथैलिक एसिड। अब इस तरह से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, इसे हम मेथानोइक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोलिक एसिड जो कि एग्जाम्पल है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसको हम बोलते हैं एथानोइक एसिड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब नोमेनक्लेचर की तरफ जाने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। कि क्वेश्चन ये होता है वाई एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। इसका मैंने यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स बिकॉज high member of this series such as palmitic acid, stearic acid, etc. are obtained by the hydrolysis of fats and oils। मतलब जब हम फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हमें एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, इसलिए हम इनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि क्या है नोमेनक्लेचर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को दो तरीकों से नाम दिए जाते हैं, एक होता है कॉमन नेम और दूसरे होते हैं आयुपैक नेम। कॉमन और ट्राइवियल नेम्स मतलब कदीमी नाम। अब इनके जो कॉमन नेम होते हैं वो ड्राइव करते हैं हम उसके सोर्स से, मतलब हमें जहाँ से एसिड मिला है, जिस सोर्स से हमें एसिड मिला है उसी से हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक
एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड हमें मिलता है रेड आंट से, और लैटिन में रेड आंट को फार्मिका बोलते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से है एसिटिक एसिड। ये हमें निकला है ये वर्ड एसिटम से। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, सिरका। अब नेक्स्ट है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक ये लफ्ज़ निकला है ब्यूटायरम से, जिसका मतलब है बटर, और बटर के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट है आयुपैक नेम। अब इसके जो आयुपैक नेम है वो डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम अल्केन्स। अब जो अल्केन्स का लास्ट पे ई होता है उसको हमने रिप्लेस कर देना होता है OIC और आगे लगा देना होता है एसिड, तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन वाला अल्केन है जिसको हम बोलते हैं मीथेन। अब अगर दो कार्बन वाला होगा तो उसको इथेन बोलते हैं। ये जो ई है लास्ट वाला, इसको हमने रिप्लेस करना है OIC और आखिर पे लगा देना है एसिड। फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हम क्या बोलते हैं मेथानोइक एसिड, और ये वाला है दो कार्बन वाला एसिड तो इसको हम बोलते हैं एथानोइक एसिड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कुछ 6 मेथड्स हैं जो हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इंडस्ट्री हो या लेबॉर्ट्री में हो, ये प्रिपेयर की जाती है अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड से। पहला मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, और हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं कि हम अल्कोहल्स और एल्डिहाइड की क्या कराएंगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तब ये क्या बनेगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हमारे पास ये जर्नल सा रिएक्शन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसकी हम क्या करा रहे हैं ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसकी मौजूदगी में पोटाशियम डाई क्रोमेट K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसके नतीजे में पहले बनता है एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं जिसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये इसका जर्नल से स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये पहले हमने जैसे उसका पढ़ा था वैसा है। अब हम इसकी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास एथानोल है। एथानोल के हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले हमें मिलता है एथानॉल, मतलब एल्डिहाइड है एक दो कार्बन वाला, उसको एथानॉल बोलते हैं। जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो इसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड पैदा होता है। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड। ये पहले वाला था सिर्फ अल्कोहल से, अल्कोहल था फिर उसके बाद एल्डिहाइड बनता था, तब आगे जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड अवेलेबल हो लेबॉर्ट्री में तब हम क्या यूज़ करते हैं टुलेंस रिएजेंट। अब टुलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टुलेंस रिएजेंट बोलते हैं, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सिर्फ क्या करता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स को किसको बोलते हैं, अगर सायानाइड ग्रुप अटैच हो आर ग्रुप के साथ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तो उसको बोलते हैं नाइट्राइल्स ग्रुप। कंपाउंड हैविंग सायानाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। ये हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल है, हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर की मौजूदगी में हम एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो ये दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहले में क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ अटैच होता है और ये दो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच होती हैं, तो ये बनता है हमारे पास अमाइड। अब अमाइड नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन इस NH2 के साथ तो क्या बनेगा अमोनिया गैस बनेगी, और बाकी जो OH ग्रुप रहता है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अल्काइल नाइट्राइल बनते कैसे हैं, जब हम अल्काइल हिलाइड के साथ पोटाशियम साइनाइड को ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तब हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल्स बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये वाला हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं
जब हमने अल्काइल हिलाइड्स पढ़ा था जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यह हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये वाला रिएक्शन होता है क्यों, जो इसके पास क्या है CH3 नेगेटिव, ये मेटल के साथ अटैच है तो मेटल क्या होगी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन के साथ दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, मतलब ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये वाला जो नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा CH3 आगे ये वाला कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O MgBr। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वाटर डालेंगे एसिड की मौजूदगी में, जो H है वो इस O के साथ नेगेटिव वाले के पास जाएगा, क्योंकि क्या होता है वाटर में ये वाला पार्शियल पॉजिटिव और ये वाला क्या है पार्शियल नेगेटिव है। पॉजिटिव पोर्शन किसके पास आएगा नेगेटिव के पास, और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और MgBrOH निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। जब हम एस्टर को तोड़ते हैं वाटर की मौजूदगी में तब क्या होता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। मतलब एस्टर दो चीज़ों से बनता है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अब ये है हमारे पास इथाइल एसीटेट है, इसमें हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये वाला जो C2H5 है ये OH लेकर ये वाला OH इसके साथ अल्कोहल बना देगा और बाकी जो सोडियम है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट में हम क्या डालते हैं, एसिड डालेंगे तो H ऑक्सीजन के पास और NaCl सॉल्ट की सूरत में निकल जाएगा। और लास्ट और जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है और इंडस्ट्रियल मेथड है वो ये वाला है, बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के हम क्या करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं किसकी मौजूदगी में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि KMnO4 है बेस की मौजूदगी में। तो ये क्या करता है 4 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो ये वाले नेसेंट ऑक्सीजन क्या होंगे, एक साइड से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और ये क्या बनेगा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला भी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। टोटल कितने बन जाएंगे 2 एथानोइक एसिड्स बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्मेल, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करते हैं स्मेल की तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की तादाद 1 से 3 तक है वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विद पंजेंट स्मेल। और जो C4 से C6 है, मतलब जिनमें कार्बन की तादाद 4 से 6 तक है वो कलरलेस लिक्विड है विद अनप्लीजेंट स्मेल। मतलब पहले C1 से C3 तक क्या है कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, और C4 से C6 से आगे जो है ये अनप्लीजेंट इनकी स्मेल होती है, नाकाबिले बर्दाश्त। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से ये उसमें सॉल्युबल होता है। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, ये वाटर है HOH इसका पार्शियल नेगेटिव, और आगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर वाटर है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने पीछे पढ़ा है कि ये सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन ड्यू टू इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम मालिक्यूलर मास इसका डिटरमाइन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन के अंदर, तो ये डाइमर की फॉर्म में होता है। मतलब डाइमर क्या बोलेंगे, दो मालिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मालिक्यूल है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मालिक्यूल है, और इनमें क्या है इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये डाइमर है कार्बोक्सिलिक एसिड का।
ये नीचे उनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं कि फॉर्मिक एसिड है उसका 100 डिग्री होता है, और आगे एसिटिक एसिड है उसका 118 डिग्री है, और आगे है प्रोपानोइक एसिड उसका 141 डिग्री है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की तादाद ताक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, उनके क्या हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट हैं। मतलब जिसमें ताक नंबर होंगे कार्बन की तादाद, वो क्या है, उनके मेल्टिंग पॉइंट लो हैं। और जिनमें जुफ्त तादाद है कार्बन की, उनमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 क्या है, ऑड है, तो ये क्या है, इसका -22 डिग्री है। आगे है 4 कार्बन वाला, 4 क्या है, इवन है, जुफ्त है, तो इसके क्या है, -6 डिग्री है। यहाँ पे क्या था, -22, यहाँ पे क्या है, -6। आगे अगर हम बात करें 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, होना तो ये चाहिए था, इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, कम है, -36 डिग्री। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आज हम उसकी देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 3 किस्म के रिएक्शन शो करता है। एक उसके रिएक्शन होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा, इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगेगा। मोस्टली जब हाइड्रोजन निकलता है दूसरी चीज़ लगती है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, मतलब नमक बनता है। एक रिएक्शन किसकी वजह से होगा, हाइड्रोजन की वजह से। दूसरा रिएक्शन ओ एच ग्रुप की वजह से, मतलब पूरा ओ एच ग्रुप निकलेगा, इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप अटैच होगा, या दूसरा एटम अटैच होगा, या दूसरा मॉलिक्यूल कुछ भी अटैच हो सकता है यहाँ पे। और तीसरा इसका रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ होल, पूरे की वजह से रिएक्शन होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके रिएक्शन, हमने पहले कहा कि हाइड्रोजन की वजह से, पहले वही रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वाटर में ये क्या करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर को ये प्रोटॉन देगा, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, और प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर देगा। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन विद बेसिस, मतलब जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्शन क्या होगा, H। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलेगा, H, और बेस का OH आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। और ये जो मेटल है ये क्या अटैच हो गई जाएगी, इसके साथ अटैच होगी, और ये क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब ये वाला रिएक्शन है कार्बोनेट्स के साथ, पहला रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की जगह क्या लगेगा, सोडियम लगेगा। ठीक है, ये सोडियम लग गया, और बाकी जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, और एक ऑक्सीजन वाटर बनाने में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है बाइकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है बाइकार्बोनेट्स के साथ, तब भी क्या बनता है, साल्ट फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और वाटर बनता है। और इसका जो लास्ट रिएक्शन है ड्यू टू हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन की वजह से, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। अब ये अल्कली मेटल है, ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, 2 हैं तो हाइड्रोजन पूरा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और बाकी जो सोडियम है वो इसकी जगह लग जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन रिएक्शन में क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस होगा किसी दूसरे ग्रुप के साथ। तो पहला इसका जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद PCl5, और दूसरा रिएक्शन है SOCl2। ठीक है, तो ये थायोनाइल क्लोराइड और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। तो इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको। और दूसरा रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाएगा Cl के
साथ, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। अब हम ये जो दूसरा रिएक्शन था थायोनाइल क्लोराइड का, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। स्टेप वन में ऐसा होता है कि ये क्या होगा, यहाँ पे है पार्शल पॉजिटिव चार्ज। सल्फर पे देखें, 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, 3 बल्कि 1 क्लोरीन है, ये 2 और ये ऑक्सीजन, तीसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है सल्फर के साथ। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये क्या होंगे, इसके साथ अटैच होंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और बाकी सल्फर और ऑक्सीजन Cl अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव निकल जाएगा। और स्टेप 2 है, इसमें ये जो Cl नेगेटिव निकला था ये अटैक करता है इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है, इसका बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या अब सिंगल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है। स्टेप 3 में क्या होता है, ये दोबारा वापस आता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है दोबारा वापस आएगा अपनी जगह से, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ से क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में निकल जाएगा। ये वाला रिएक्शन हुआ CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और ये सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है और क्लोराइड आयन। फोर्थ स्टेप है, इसमें क्या होता है, ये जो Cl नेगेटिव निकला है और ये फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव निकला था, आपस में रिएक्ट करते हैं और HCl बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। तो उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल को आपस में हम ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो इसके नतीजे में एस्टर बनता है। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, OH ग्रुप, और बाकी यहाँ से H तो वाटर बना देगा, बाकी जो ग्रुप बचते हैं ये इसके और इसके आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे ये न्यू बॉन्ड बन रहा है जो कि मैंने रेड पेंसिल से शो किया हुआ है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। स्टेप 1 है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव अटैच होगा, यहाँ पे आप देख लें H पॉजिटिव अटैच हो रहा है, यहाँ पे ये अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ अल्कोहल, जो एथेनॉल था वो अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये अडक्ट है किस्म का। स्टेप 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र होता है, कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, ये आपको रेड पेंसिल से दिखाया गया है, और ये वाला रिएक्शन इस तरह से बन जाता है यहाँ पे। और जो लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, वो है एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव। ये आपको दिखाया गया है लाल पेंसिल के ज़रिए, वाटर यहाँ से निकल रहा है और H पॉजिटिव यहाँ से निकल रहा है, ये निकल गया दोनों वाटर और H पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, एस्टर, जिसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अमोनिया के साथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ ये रिएक्शन आपको दिखाया गया है, ये पहले ऐड हो जाएगा पूरा, ये अमोनियम साल्ट बनता है ये वाला। और आगे क्या होता है कि अमोनियम साल्ट की क्या होती है, यहाँ से वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन, ये वाला क्या बनता है, वाटर, और बाकी Na2 ग्रुप, और ये अमाइड कहलाता है। अब मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो अटैक करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 है, इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे की तरफ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, OH2 वाटर। और ये जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर वाटर रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ शिफ्ट होगा और वाटर यहाँ से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा अमाइड, जिसको बोलते हैं हम एसिड अमाइड। और इसका जो लास्ट रिएक्शन आपको दिया हुआ है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, जब 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, या हम उसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 की मौजूदगी में, तब हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बनता है। मतलब यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा तो वाटर बन जाएगा, बाकी सारा मालिक्यूल आपस में एडअप हो जाए। नेक्स्ट हम थर्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। पहले हमने पढ़ा था कि जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता था तब सॉल्ट बनते थे, और दूसरा हमने पढ़ा था जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो दूसरे के साथ रिएक्ट करता था। यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल कैसे रिएक्ट करता है, कि पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स। अब हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये एक्टिवनेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, जो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी C डबल बॉन्ड O को, जहाँ पे लाल पेंसिल से निशान लगाया हुआ है। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है चेंज हो जाता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, मतलब 2H यहाँ से और एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, वाटर। बाकी ये सारा रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने कंप्लीट रिडक्शन करनी है तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो अल्केन बनता है। ठीक है, अब ये वाला है, हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो होता क्या है, ये वाली कार्बन जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये वाली कार्बन रिड्यूस होती है। CH3 ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाली CH3, और बाकी क्या बनता है, वाटर और आयोडीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभार पूछा जाता है MCQs के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट रिडक्शन से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और पार्शियल रिडक्शन से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एसिटिक एसिड। अब तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड जर्नल पढ़ रहे थे, अब हम उसका एक स्पेसिफिक मेंबर पढ़ते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स dilute solution इज कॉल्ड विनेगर। अब लेबोरेटरी में इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम लेबोरेटरी मेथड देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिड एल्डिहाइड, ये हमने शुरू में रिएक्शन पढ़े थे। हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन करते थे अल्कोहल की, हमारे पास एल्डिहाइड बनता था, फिर एल्डिहाइड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करते थे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता था। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल्स। मिथाइल नाइट्राइल्स के हम जब क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब हमें पहले स्टेप में क्या मिलता है, अमाइड मिलता है, फिर अमाइड की फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब ये बात याद रखनी है, इस रिएक्शन में एक कार्बन बढ़ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन की तादाद बढ़ जाती है। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे वो है फ्रॉम एसिटाइलीन। एसिटाइलीन से हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर में भी 8 में भी पढ़ा था, लेकिन अब इसको दोबारा पढ़ के देखते हैं। एसिटाइलीन है, जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 20% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरस सल्फेट के साथ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, विनाइल अल्कोहल बनता है जो कि स्टेबल नहीं होता। अब ये रीअरेंज होता है फर्दर ये एसिड एल्डिहाइड के अंदर। अब एसिड एल्डिहाइड के हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक या एसिटिक एसिड बनता है। लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग देखने के बाद अब हम इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं एसिटिक एसिड की। तो ये क्या होता है, लिक्विड है जो कि कलरलेस है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री होता है, और इसका विनेगर अडोर होती है, मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो सिरके की तरह की होती है। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या एमसीक्यूज में, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो प्योर एसिड फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री। जब हम क्या करते हैं, प्योर एसिटिक एसिड को 17 डिग्री तक कूल करते हैं, तब हमें आइस लाइक
सॉलिड मिलता है जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसकी खसूसियात में है कि सॉल्युबल है विद वाटर के साथ। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट जो इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, ये शार्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या कभी कभार लॉन्ग में जूस के तौर पर आती हैं। पहला जो इसका इस्तेमाल है वो यूज्ड एज ए कोएगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। बेटा ये जो रबर होता है ये दरख्त से हमें मिलता है, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसका हमने कोएगुलेट बनाना है तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक बनानी हो या रेयन। रेयन क्या होता है, सेलुलोज का एक एस्टेट है जो कि पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और तीसरा क्या है, सिल्क बनानी हो, रेशम बनाना हो, तब भी क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। और ये मेडिसिन में यूज़ होता है एज ए लोकल इरिटेंट। ठीक है, अगर बच्चों को बगलम है या कोई खांसी की शिकायत होती है तो जो बगलम बच्चों को बस प्रॉब्लम करता है उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर। और एज ए सॉल्वेंट भी, अगर हमने केमिकल रिएक्शन करवाना है लेबॉर्ट्री में तो इसको एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। और ये जो अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, ये यूज़ होता है फ्लेवरिंग के, हमने फूड को अच्छा सा फ्लेवर देना है तब भी ये यूज़ होता है। और इसका जो लास्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एसिटिक एसिड यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल।